हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बेपनाह मौजज़ात रूनुमा हुए। इन्हीं मौजज़ात में से अक्सर का ज़िक्र तो अल्लाह पाक ने कुरान से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में कर दिया था, ताकि लोग जोक दर जोक इसके प्यारे महबूब के हल्का अरदात में दाखिल हो जाएं। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि हजूर इक़दास की पैदाइश ही किसी मौजज़े से कम नहीं। आज की वीडियो में हजूर सल्लल्लाहु वस्सलाम की पैदाइश के फौरी बाद नूरूनमा होने वाली मौजज़ात को बयान करने वाले हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के फौरी बाद कहाँ ले जाया गया, इनको कौन और क्यों लेकर गया। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या मदारिज नबूवत जल्दी दोम सफ़ा नंबर 24-25, ख़साइस अल-कुबरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 97, सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा नंबर 60, क़सस उन-नबिय्या सफ़ा नंबर 401 पर दर्ज है। हज़ूर सल्लल्लाहु वस्सलाम की विलादत हुई तो फ़ौरन बाद ही आपको सारी दुनिया की सैर करवाई गई, ताकि तमाम कायनात अल्लाह के महबूब और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर ज़ियारत का शर्फ हासिल कर ले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने तमाम सल्तनत और तमाम उम्मत को देख लें। अपने लाडले बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद के अहवाल का जिक्र करते हुए हज़रत आमना फरमाती हैं कि एक बादल नमूदार हुआ, इससे घोड़ों के अन्नहाने और परों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। इस बादल ने उन्हें ढांप लिया, वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने सुना कोई कह रहा था कि मोहम्मद को मशरिक़ व मग़रिब और अंबिया कराम के अमाकिन विलादत पर ले जाओ, और जिनों इनसे दरिंदों और परिंदों से और हर किस्म की रूहानी मखलूक से इनका तारुफ़ करवाओ, और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सफ़ूत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रकत व गरिया जारी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खलकत व दोस्ती, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का ज़हद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सखावत अता फ़रमाओ और इखलाक अंबिया कराम से मामूर कर दो। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं, फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों के सामने ज़ाहिर हुए। इस वक्त एक सब्ज़ रेशमी कपड़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुट्ठी में था। किसी ने कहा, मुबारक हो, हज़रत मोहम्मद ने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया है और सारी मखलूक इनकी ग़ुलामी में आ चुकी है। इसी तरह हज़रत शफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब हज़ूर नबी करीम पैदा हुए तो इस वक्त भी मैं बीबी आमना के पास थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के फौरी बाद सबसे पहले मेरे हाथों में आए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन ग्रामी, कोई अंदाज़ा भी लगा सकता है कि किस कदर बाबरकत हाथ होंगे हज़रत शफ़ा के जिन्होंने सबसे पहले नबी करीम को अपने हाथों में उठाया। क्या ही किस्मत वाले हैं हाथ होंगे। खैर, हज़रत शफ़ा फरमाती हैं, इस वक्त मैंने किसी कहने वाले को सुना, वो कह रहा था कि आप पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, आपका रब आप पर रहमत के फूल बरसाए। आगे फरमाती हैं, मशरिक़ व मग़रिब में जो कुछ था वो मेरे सामने रोशन हो गया, और ये रोशनी इतनी थी कि इसमें मैंने रूम के महलात भी देख लिए। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इसी दौरान अचानक रोशनी कम हो गई, मुझ पर रूब और कपकपी तारी हो गई। मैंने दाएं तरफ से सुना, कोई कहने वाला कह रहा था, उन्हें कहाँ ले गए हो। जवाब आया, मगरिब की तरफ
इसके बाद फिर रोशनी फैल गई, मुझ पर रूप छा गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी फिर कम हुई। इस दफ़ा बाएं तरफ से आवाज़ आई, कोई कह रहा था, अब उन्हें कहाँ ले गई हैं? जवाब आया, मशरिक़ की तरफ। हजूर नबी करीम की पैदाइश से पहले मक्का कैद और खुश्क साली का शिकार था, लेकिन जैसे ही आप सल्लम वालदा के शिकम मुबारक में तशरीफ़ लाए तो बारिशें शुरू हो गईं। धूप ने गर्मी छोड़ दी, हर तरफ हरियाली फैलने लगी, यहाँ तक कि जब आप पैदा हुए और वो साल हर किसी के खेत में 2 गुना फल दिया। लोगों की फसलें हरी भरी रहीं, ज़मीन अनसर सब्ज़ व शादाब हो गई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि जब अशरफुल अंबिया अहमद मुत्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। ये वही नाल है जिसको पैदाइश के बाद काटा जाता है। आप सल्लम खतना शुदा पैदा हुए। आप खुशबू के साथ दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। अल्लाह को अपने महबूब के साथ ऐसी मोहब्बत थी कि अल्लाह पाक ने हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला से किसी से दूसरे बच्चे की पैदाइश को गवारा ना किया। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अहले ईमान, अहले मोहब्बत व इश्क बन सकें, ताकि हमारा नाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में लिखा जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, मेरे चैनल पर एक मरतबा ज़रूर विज़िट करें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखकर अपने ज़िंदगी संवार सकें। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।